फ्यूचर से जुड़ा हुआ विषय है। इसके ऊपर इसको समझना, इसको आगे बढ़ाने का काम आपको करना है ताकि हम लोग अगली पीढ़ी को एक ऐसी व्यवस्था देके जा सकें जहां पर वह उसका फायदा उठाते हुए उसको आगे बढ़ाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही संदेश है, सेवा भाव के साथ, कि किस तरीके से हमें एक पेड़ मां के नाम की जो मुहिम उन्होंने शुरू की है, एक तरीके से अपनी माता जी को और पर्यावरण को जोड़ के उन्होंने एक अद्भुत ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है जो हमारे को एक संवेदनशीलता से पर्यावरण के साथ जोड़ने का काम करता है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं और विशेष तौर पे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि बहादुरगढ़ झज्जर दिल्ली एनसीआर का, अगर दिल्ली एनसीआर शरीर है तो बहादुरगढ़ और झज्जर उसके फेफड़ों का काम कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके की पोल्यूशन हमने देखी है, जो AQI लेवल हमने देखे हैं एनसीआर रीजन में, उसमें आपके हल्के का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। मुझसे पहले विधायक साहब ने भी बोला, यहाँ पे DC साहिबा ने भी बोला कि किस तरीके का पौधारोपण का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, और मुझे खुशी है कि ये इनिशिएटिव सिर्फ सरकार द्वारा नहीं लिया जा रहा, बल्कि सब जो NGOs हैं, प्राइवेट पर्सन हैं, स्कूल्स हैं, अन्य संस्थाएं हैं, उनके द्वारा भी संचालित किया जा रहा है। क्योंकि पर्यावरण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, नीतियां बना रही हैं, लेकिन साथ साथ आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है एक नागरिक होने के नाते कि हम अपना पर्यावरण के लिए हम अपना जो दायित्व है उसको पूरा करें। ये इसलिए भी आज के दिन में जरूरी बन जाता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया मिशन लाइफ का, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का, जहां पर उन्होंने भारत की जो सोच है और भारत की जो हमने उपलब्धियां और नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं पर्यावरण को लेकर, चाहे वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे वो लेस प्लास्टिक इस्तेमाल करने के क्षेत्र में हो, वेस्ट मैनेजमेंट में हो, या ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के माध्यम से हो, ये एक संदेश भारत दुनिया को देने का काम कर रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी लीडरशिप में। वहीं बहुत सी योजनाएं, परियोजनाएं हमारी प्रदेश सरकार ने भी माननीय मनोहर लाल जी के कार्यकाल में शुरुआत की, जिनको माननीय नैब सिंह सैनी जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम हरियाणा प्रदेश में पर्यावरण के साथ हमारा जुड़ाव बहुत ही गहरा है। हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं और हमारी सोच प्रत्येक व्यक्ति के हरियाणा में है कि हम किस तरीके से अपने पर्यावरण के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम कर सके। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का नेतृत्व पर्यावरण को लेकर बढ़ा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत क्लाइमेट जस्टिस की आवाज को वैश्विक मंचों पर आज मजबूती से रख पा रहा है। भारत ने हमेशा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के संदेश को आगे बढ़ाया है। और G20 में जो हाल ही में कार्यक्रम हुआ था, जहां दुनिया के प्रबुद्ध देश भारत में आए माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप के अंदर, वहां पर ग्रीन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमुख स्थान देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर भारत का पक्ष रखने का काम किया। आज भारत केवल जलवायु परिवर्तन पर चर्चा नहीं कर रहा है, बल्कि समाधान प्रस्तुत करने वाले देशों में से अग्रणी भूमिका में है। हरियाणा सरकार ने भी इसमें बहुत ही अहम योगदान दिए हैं, चाहे वो पर्यावरण के संरक्षण की निरंतर प्रयास हो, या फिर जिस तरीके से हमने वायु देवता पेंशन योजना, जो 75 वर्ष से ज्यादा पुराने पेड़ हैं उनके संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई हैं, या नगर वन की स्थापना की गई है, और अनेकों ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं शुरू की हैं राज्य सरकार ने, ताकि हमारे पर्यावरण का सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। मैं आप सबों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज के दिन के महत्व को समझते हुए, उसका प्रचार प्रसार करते हुए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या व्यवस्था बना के जाएंगे, हम किस तरीके का वातावरण छोड़ के जाएंगे, ये हमें आज फैसला करना है। और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है।
हमें अपनी युवा पीढ़ी को क्या विरासत देके जानी है, उसका भी फैसला करना है। इसीलिए मैं आज खुश हूँ कि बहादुरगढ़ और झज्जर की जनता ने मन बनाया है कि इसमें एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए हर एक व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, उसके अंदर एक अहम योगदान देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहादुरगढ़ आने के लिए और इतना अच्छा स्वागत करने के लिए भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। एक हम लोग शपथ लेंगे, ओथ लेंगे, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं वन एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं प्लास्टिक का उपयोग कम करके पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा तथा अपने परिवारजनों को, मित्रों और अन्य लोगों को वन एवं पर्यावरण के अनुकूल आदतों के महत्व के विषय में सत्ता रूप से प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। वक्त की बड़ी जानकारी बहादुरगढ़ से, जहां विधानसभा स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम, ऐसे में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस दौरान पौधारोपण किया। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां सरकार